जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल नगरी के राम वनगमन परिपथ के निर्माण कार्यों का करेंगे आज लोकार्पण। रामायण महोत्सव में भजन गायक अनूप जलोटा की होगी प्रस्तुति। जी हां, आज 11 सितंबर को धमतरी जिले के नगरी के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह वनगमन परिपथ पर्यटन के तहत 9 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि चरणदास महंत और विशिष्ट अतिथि TS सिंहदेव होंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। यह भव्य आयोजन स्वामी आत्मानंद सिंगी ऋषि स्कूल मैदान नगरी में होगा। वहां सुप्रसिद्ध भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा मुंबई के और प्रसिद्ध भजन गायक सुरेश कुमार ठाकुर के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने वित्त विभाग को दिए निर्देश। तात्यापारा से शारदा चौक सड़क चौड़ीकरण कार्य को जल्द करने के दिए निर्देश। मंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर के तात्यापारा से शारदा चौक तक सड़क चौड़ीकरण तथा कार्यों को करने के लिए वित्त विभाग से 1 सप्ताह के भीतर मंजूरी जारी करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर के हृदय में इस सड़क के बन जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। परिवर्तन यात्रा के लिए भाजपा का रथ हुआ तैयार। गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा से करेंगे शुरुआत और इसके 3 दिनों बाद JP नड्डा जसपुर से करेंगे परिवर्तन यात्रा की दूसरी रथ की शुरुआत। यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेशव्यापी परिवर्तन यात्रा के लिए रथ अपने लक्ष्य पथ पर निकालने हेतु साज सज्जा कर तैयार कर लिया है। पहले रथ का शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से करेंगे, तो वहीं जसपुर से आरंभ होने वाली परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के द्वारा किया जाएगा। एस गागड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्रा के रथ में आधुनिक उपकरण सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। भाषण देने के लिए बस की छत पर मंच बनाया गया है। प्रधानमंत्री सितंबर के महीने में 2 बार आएंगे छत्तीसगढ़। रायगढ़ के साथ बिलासपुर में भी होगी बड़ी सभा। केंद्रीय गृह मंत्री 12 सितंबर को दंतेवाड़ा में आम सभा करेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में 14 सितंबर को आम सभा करने जा रहे हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जसपुर जिले से परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में 28 सितंबर को होगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में बड़ी सभा का आयोजन करेंगे। 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। रायपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। चाकू, अवैध शराब और गांजा हुआ बरामद। फरार वारंटी के साथ 100 से अधिक आरोपी हुए गिरफ्तार। रायपुर पुलिस की 100 सदस्यीय टीम ने तगड़े अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब, गांजा, धारदार हथियार जब्त किया। वारंटियों समेत कुल 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाने में कार्रवाई की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 30 किलो चांदी समेत जेवर का जखीरा हुआ बरामद। कहीं साड़ी और पिकअप से कैश भी जब्त किए गए हैं। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में बड़ी कामयाबी मिली है। सिविल लाइन पुलिस ने कार से 30 किलो चांदी के जेवर, कीमत करीब 21 लाख रुपए बताया गया है। वहीं कोटा पुलिस ने 161 नग साड़ियां बरामद की है। इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। इसके साथ ही कोटा पुलिस ने पिकअप से 2.5 लाख रुपए और बेलगहना थाना क्षेत्र से 6 लाख रुपए कैश कार से जब्त किया है। भूपेश बघेल की घोषणा पर हुआ अमल। देवभोग नगर पंचायत के लिए अधिसूचना जारी होने पर लोगों की खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देवभोग में देर ही सही कोपरा के बाद अब देवभोग को भी नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। इस वजह से नगर में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सीएम भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रद्द किए गए एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे रीस्टोर कर परिवर्तित मार्ग से चलाएगी। संरचना विकास के लिए उत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल के वाराणसी यार्ड रिमॉडलिंग के लिए NI का कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 15-231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस दिनांक 11 सितंबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस 12 से 16 अक्टूबर के बीच रद्द रहेगी। प्रदेश के ऊर्जाधानी कोरबा जिले में कहर बरपा रहा हाथियों का दल। छत्तीसगढ़ में गजराज यमराज बनते जा रहे हैं। 2 महिला की सांसें छीनी, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। इस बार की तरह इस बार भी एक दंतैल हाथी ने 2 महिला की जान ले ली, साथ ही 2 लोग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी मिलते ही घायलों को डायल 112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि कटघोरा वन मंडल के चोटिया डंप एरिया में हाथियों
का उत्पात जारी है। मृतक महिला जंगल पुटू खोजने के लिए गई हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि चुटिया रेंज के अलावा एतमा और खिदई क्षेत्र में भी 41 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। वहीं वन विभाग के द्वारा हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की जा रही। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं मक्का की भी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य 90 दिनों तक रखा है। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विपणन वर्ष साल 2023-24 धान खरीदी तथा कस्टम मिलिंग के नीति में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी किस्म की धान और मक्का पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के तहत प्रदेश में किसानों के द्वारा बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदी के प्रचार प्रसार करने तथा व्यापक तौर पर बारदाने इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि का किया भुगतान। गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 36 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों एवं गोठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन की राशि के रूप में 13.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों और गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं के साथ राज्य सरकार के कथित कुशासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राज्यपाल से मिले। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और गैंगरेप के घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। पत्रकार वार्ता में कहा कि अपराधियों के नजर में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और राज्य के कांग्रेस सरकार की शासन के चलते छत्तीसगढ़ अब अपराध का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए नाकाम रही है। छत्तीसगढ़ में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का राजधानी रायपुर में प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अभ्यर्थियों के द्वारा राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट ने भी परीक्षा में भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। हमारे साथ अन्याय हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर हम खड़े हैं। का कहना है कि जब भर्ती परीक्षा हो रही थी तो 10 दिनों का समय दिया गया था, तो वहीं 2018 में जब यह भर्ती निकली थी तो 1 दिवसीय भर्ती परीक्षा लिए जाने का प्रावधान किया गया था। यही नहीं, भौतिक परीक्षा के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से पदों को बेचा है। बोली लगाई है शिक्षक भर्ती से लेकर पीएससी तक भर्ती में बिना पैसे की कोई व्यक्ति पद नहीं पा रहा है। पीएससी का कल परिणाम घोषित हुआ है। कलेक्टर ने भाई भतीजा बहन सभी का रिजल्ट घोषित हुआ। एग्जाम निकालने के बाद हमारे पास पैसा नहीं है, इस वजह से हम रोड पर खड़े हुए हैं। सभी बातों का जिक्र हड़ताल कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आने में अभी वक्त है। कुमारी शैलजा ने नया टाइम टेबल फ्रेम जारी किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करीबन 2 सप्ताह आने में समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक का दौर जारी है। एक सीट पर फीडबैक के आधार पर चर्चा हो रही है। राजधानी दिल्ली में G20 देशों की बैठक चल रही है, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भी इंदिरा गांधी के बुलावे पर 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, लेकिन अभी 20 लोगों में भी पूरे नहीं आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवर्तन यात्रा में भाजपा नेताओं को सुरक्षा देने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नेता को झीरम घाटी हमले से तो बचा नहीं पाए, लेकिन हम परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा पार्टी को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये जानते हैं अब मौसम का हाल। रायपुर समेत कई जिलों में गिरेगा पानी। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में रुक रुक कर होती रहेगी बरसात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई है। शनिवार को प्रदेश के बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़ जिले में कई जगहों पर बारिश हुई। कल राहत की बात है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी है। प्रदेश में अब तक 827.7 मिलीमीटर औसत वर्षा अब तक दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ में प्रदेश व्यापी रेल रोको आंदोलन की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर प्रदेश स्तरीय रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। पत्र में बताया गया कि यात्री गाड़ियों के परिचालन बंद किए जाने से हो रही है परेशानियों को लेकर प्रदेश में नागरिक परेशान और हलाकान है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर 13 सितंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ आ रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में साड़ी बांटने की थी तैयारी, इससे पहले पुलिस ने पकड़ा। विधानसभा चुनाव में बांटने के लिए लाई गई थी लाखों की साड़ियां बिलासपुर पुलिस ने जब्त किया। मामले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसमें 6,60,000 की साड़ियां पकड़ी गई। पहली कार्रवाई में 500 नग साड़ी व कपड़े, दूसरी कार्रवाई में 200 नग साड़ियां जब्त की गई। हाल बस ड्राइवर और कंडक्टरों से पूछताछ की जा रही है और धारा 102 के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही के तहत 10 सितंबर यानी आज से संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक यह खेल प्रतियोगिता 20 सितंबर तक चलेंगी। इसके बाद अंतिम चरण छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की समापन रायपुर में 26 से 27 सितंबर के बीच होगा।